हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर दी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा यहाँ पे वन डे वन टॉपिक हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेली बेसिस में कि कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च से। ओके, तो क्या होता है एथिक्स इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस को भी करेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चंस गारंटी आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और डेफिनेटली शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड उनके साथ शेयर कीजिए। और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए मत, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें भी इसी तरीके का मोटिवेशंस मिलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च हम करते क्यों है, वाई रिसर्च इज डन। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि रिसर्च हम करते क्यों है? फॉर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट के लिए हम करते हैं। मतलब जो चीज हमें पता है, पता होने से ना पता होने तक हम जो जाते हैं, जो जर्नी होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को ही तो हम रिसर्च बोलते हैं। जो ऑलरेडी नो है, जिसके बारे में आपको पता है, उसको आप बार बार कंटिन्यूस बेसिस में इवैल्यूएट करते हो ताकि आपको फर्दर नॉलेज मिल सके। एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही हम रिसर्च करते हैं कि नहीं? एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम रिसर्च करते हैं और उसी के ऊपर हम नॉलेज को गेन करने का कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं, प्योर रिसर्च बोलते हैं। जो रिसर्च हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं। ओके, टू इन्वेंट और डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज, इक्विपमेंट इन ईटीसी, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरिड आउट करते हैं तो इससे हमें नए नए स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चलता है। डेवलप करते हैं, इन्वॉल्व इन डेवलप करते हैं नए नए स्ट्रेटेजीज, इक्विपमेंट न्यू डिजाइन बनाते हैं, न्यू स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। तो उसको भी बनाने के लिए हमें रिसर्च करना अनिवार्य है, जरूरत होता है। तो ये सब चीज के लिए हम रिसर्च करते हैं। ओके, आई होप ये वाला स्लाइड आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर देखो रिसर्च एथिक्स क्या होता है। रिसर्च एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल। ये क्या है? एक मोरल प्रिंसिपल है जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। ओके, तो रिसर्च जब आप करते हो, जब रिसर्च आप कैरिड आउट करते हो तो आपको ना ऐसा रिसर्च करना है जो एथिकली और लीगली और मोरली राइट होना चाहिए रिसर्च में। तो रिसर्च एथिक्स जो होता है ये कंसर्न किसके ऊपर होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिसर्चर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो ऑनेस्ट बने, रेस्पेक्टफुल रहे। ओके, टू ऑल द इंडिविजुअल जो भी इन्वॉल्व है रिसर्च स्टडी में। और रिसर्च, जब भी आप रिसर्च करते हो तो यहां पे किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। जो भी रिसर्च टॉपिक, रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हो, जो भी कंसेंट, जो भी इंसान के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उनको हार्म नहीं पहुंचाओगे। हार्म ऑन द रिसर्च एज वेल एज रिसर्च सब्जेक्ट। तो ये याद रखिए, मोरली, एथिकली वे में, लीगली वे में करना है, ऑनेस्टी रखना है, रेस्पेक्टफुल तरीके से करना है। और जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, उनको हार्म नहीं पहुंचाओगे। ओके, फिर आता है ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च एथिक्स। अब देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च एथिक्स में। सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट द ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। अब देखो जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं आपके रिसर्च में, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना है। ऐसा नहीं कि आप उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब में बांट दे रहे हो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोटेक्ट करोगे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करता है कि रिसर्च जो कंडक्ट करोगे वो सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सर्व करोगे, एक ग्रुप के इंटरेस्ट को सर्व करोगे और सोसाइटी एज अ होल के लिए भी आप रिसर्च कैरिड आउट करोगे। ओके, ये हो गया। फाइनली द थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन करना स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज को, और एथिकली साउंडनेस होना चाहिए। जो भी रिसर्च आप कर रहे हो दैट शुड बी एथिकली साउंड। उसके बाद लुकिंग एट द इश्यू सच एज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना है। ओके, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, इधर उधर बांटना नहीं है। और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्म कंसेंट है, जो कंसेंट मेंबर है, उनको भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यही होता है आपका ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च एथिक्स। ओके, क्लियर हुआ यहां तक आप सबको? आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च एथिक्स क्या होता है। एक तो हम प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को, एक तो हम इंटरेस्ट
इंटरेस्ट को भी सर्व करते हैं, एक इंडिविजुअल का या फिर एक ग्रुप का या फिर सोसाइटी के लिए भी हम रिसर्च कैरिड आउट करते हैं। उसके बाद जो भी आप रिसर्च कर रहे हो दैट शुड बी एथिकली साउंड होना चाहिए, एथिकली सही होना चाहिए, मोरली सही होना चाहिए, लीगल तरीके से करोगे आप काम। उसके साथ साथ रिस्क को मैनेज करोगे, उसके साथ साथ आप क्या करोगे, जो कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करोगे, और उसके साथ साथ इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में भी सोचोगे, उनके डेटा को इधर उधर नहीं बांटोगे। ओके, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है जो कि आप सबके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, इस वीडियो को यहां पे पॉज करना है, इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो देखिए यहां पे जैसे एसेशन रीजन का क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पे जैसे एसेशन रीजन का क्वेश्चन दिया है, रिसर्च एथिक्स एंड इट ऑब्जर्वेशन आर नॉट नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट, क्या दिया है, नॉट नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च। बताना है सही है या गलत है। ओके, the policy making bodies have to be accountable for pursuing research with an eye of promoting excellence। अब देखो जो भी रिसर्च के पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होते हैं, ओके, उनको अकाउंटेबिलिटी लेना है फॉर द रिसर्च, ताकि हम यहां पे एक्सीलेंस को प्रमोट कर सके। तो आपको बताना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ये सब आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और इसका आंसर को आप सबको कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसी तरीके का कंसेप्ट कंटेंट में डेली बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। ओके, आपको यूजीसी नेट IFS को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको हमेशा डेली बेसिस में मिलते रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करोगे उतना ही ज्यादा भगवान आपका भला करेगा। ओके, तो लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जून अटेंड में पक्का हम सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।